रुक करते इस वक्त की बड़ी खबर का। पाकिस्तान में पुलिस चौकी पर बड़ा आतंकी हमला हुआ है। जी हां, खैबर पख्तूनख्वा इलाके में 9 सुरक्षा कर्मियों की मौत की खबर आ रही है। जवाबी कार्रवाई में 15 आतंकी ढेर भी किए गए। हमले के बाद पूरे इलाके में हाई अलर्ट हो गया है। सुरक्षा बलों ने सर्च ऑपरेशन की शुरुआत कर दी है। आतंकी नेटवर्क पर इस वक्त की बड़ी कार्रवाई हम आपको बता रहे हैं। जी हां, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताएं, खैबर पख्तूनख्वा में बड़ा आतंकवादी हमला हुआ है जिसमें पाकिस्तानी सेना और रेंजर्स के कई लोग जख्मी हुए हैं, मारे गए हैं। जवाबी कार्रवाई में 15 आतंकवादियों के मारे जाने की खबर आ रही है। ये तस्वीरें उस ऑपरेशन की हैं जो पाकिस्तानी सेना ने आतंकी नेटवर्क के खिलाफ चलाया था। लेकिन सबसे पहले आतंकवादियों ने हमला किया पाकिस्तानी रेंजर्स पर, पाकिस्तानी आर्मी पर, जिसमें बड़ा नुकसान हुआ है और 9 सुरक्षा कर्मियों के मारे जाने की खबर खैबर पख्तूनख्वा प्रोविंस से आ रही है। ये जो गाड़ी आप देख रहे हैं, ये पाकिस्तानी आर्मी की गाड़ी है जिस पर आतंकवादियों ने आरपीजी से हमला किया है और उस हमले में 9 सुरक्षा कर्मी मारे गए हैं। ताबूत में रखी उनकी लाशों की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और इस जवाबी कार्रवाई में, जो जवाबी कार्रवाई पाकिस्तानी सेना ने की है, उसमें भी कई आतंकवादी ढेर हुए हैं। अजय जांडियाल ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। अजय, ये बड़ा आतंकवादी हमला हुआ है जिसमें कई सुरक्षाकर्मी मारे गए। देखिए, बिल्कुल पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर हो, बलूचिस्तान हो या फिर खैबर पख्तूनख्वा का इलाका, हर रोज नई घटना, हर रोज पाकिस्तानी सेना पर हमलों का सिलसिला जारी है। ताज़ा मामले में खैबर पख्तूनख्वा के नॉर्थ वजीरिस्तान में पाकिस्तानी सेना पर टीटीपी के लोगों ने हमला किया है। जानकारी के मुताबिक टीटीपी और उसके अन्य संगठन जो है वो लगातार इन पाकिस्तानी सेना की मूवमेंट को निशाना बना रहे हैं। और ताज़ा मामले में भी टीटीपी के जो लोग हैं उन्होंने एक बड़ा हमला किया जिसपे 9 पाकिस्तानी सैनिकों, रेंजर्स के मारे जाने की खबर है। जानकारी के मुताबिक एक पाकिस्तानी सुरक्षा बलों की गाड़ी जो है जब जा रही थी उसे निशाना बनाया गया और ये धमाका इस कदर था कि रॉकेट लॉन्चर से जब ये धमाका हुआ वहां पर आईडीज लगाई गई थी। उसके बाद रॉकेट लॉन्चर और फिर फायरिंग कर इस गाड़ी पर अंधाधुंध फायरिंग की गई जिसमें बड़ा नुकसान जो है वो पाकिस्तानी सेना को उठाना पड़ा है। और ये वाकया जो है ये पहला नहीं है। हर रोज लगभग दर्जन भर हमले टीटीपी अकेली जो है वो खैबर पख्तूनख्वा के इलाके में पाकिस्तानी सेना पर कर रही है, जिससे एक चीज स्पष्ट होती है कि पाकिस्तानी सेना इस वक्त धराशायी हो चुकी है और लगातार पाकिस्तानी सेना को बड़े नुकसान जो है उठाने पड़ रहे हैं। बिल्कुल अजय, तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं जिस पर वो एम्बुश किया गया है पाकिस्तानी सेना को। 9 सुरक्षाकर्मी मारे गए हैं। लेकिन रिटेलिएशन में अजय खबर ये भी है कि 2 दर्जन के करीब आतंकवादी भी मारे गए हैं और वो तस्वीरें भी हम देख रहे हैं जो आईडी से एम्बुश किया गया, उसके बाद रॉकेट लॉन्चर्स से हमले हुए हैं। पाकिस्तानी सेना कंट्रोल कर नहीं पा रही है, चाहे वो बलूच विद्रोही हो या तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान के आतंकवादी हो। देखिए, बिल्कुल। और खासतौर पे मैं आपको बताऊं कि इन्हें आतंकवादी नहीं कहा जाएगा क्योंकि ये वही लोग हैं जो पाकिस्तानी सेना के साथ मिलकर अमेरिकन फोर्सेस के खिलाफ जो है वो लड़ते थे। ये पाकिस्तानी सेना का हिस्सा हुआ करते थे। इन्हें पाकिस्तानी सेना ने ट्रेनिंग दी, हथियार दिए और आज जब पाकिस्तानी सेना पर ये भारी पड़ रहे हैं तो इनको आतंकवादी करार पाकिस्तान सेना देने की कोशिश कर रही है। मगर सच्चाई ये है कि ये दरअसल तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान के वो लोग हैं जो अफगानिस्तान से सटे इलाके खैबर पख्तूनख्वा में रहते हैं और अफगानिस्तान का जो बॉर्डर है उसको पाकिस्तान दरअसल अलग करना चाहता है, अफगानिस्तान के साथ तारबंदी लगाकर उससे सेपरेट करना चाहता है। और पाकिस्तान की इस कोशिश को जो है वो टीटीपी लगातार रोक रही है। लगातार उनका कहना है कि उनका जो कल्चर है, जो उनका रहन सहन है, जो उनकी तमाम चीजें हैं उस अफगानिस्तान के जो तालिबान है उससे मिलती है। इसलिए वो उस जो रिश्ते को, उस रास्ते को बंद नहीं होने देना चाहते। मगर जब पाकिस्तान सेना जबरन ये चीजें करने लगी तो फिर टीटीपी जो है एक्टिवेट हुआ और टीटीपी ने लगातार पाकिस्तानी सेना को नुकसान पहुंचाने का सिलसिला शुरू किया। बिल्कुल अजय, तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं और ये तस्वीरें बताती हैं कि हमला बहुत बड़ा था। इधर बलूची विद्रोहियों की बात अगर अजय करें तो बलूची विद्रोही भी लगातार, चाहे वो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर हो या बलूचिस्तान के वो रिसोर्सेज एरिया जहां से पाकिस्तान बहुत मुनाफा कमाता है, वहां पर भी बलूची विद्रोही जो रेबल्स हैं उन्होंने वहां पर कब्जा कर रखा है और वो उन्होंने धमकी भी दी है कि बहुत जल्द बलूचिस्तान पाकिस्तान से अलग होगा। देखिए, बिल्कुल। आप देखें जिस तरीके से बलूचिस्तान में हालत है, जिस तरीके से पीओजे में हालत है, तो पाकिस्तान का खंड खंड होना तय है। चाहे जो मर्जी हो जाए, पाकिस्तान में जो मौजूदा हालात हैं वो इसी ओर इशारा करते हैं। ना सिर्फ तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान बल्कि बलूचिस्तान में बीएलए जब से गया उसका गठन हुआ है और बीएलए ने लगातार पाकिस्तानी सेना की मूवमेंट को, पाकिस्तानी सेना के कैंपों को, वहां सरकारी ट्रेन्स को जो है वो निशाना बनाकर ये दिखा दिया है कि वो कहीं भी कम नहीं है। अब ये जो ताज़ा जानकारी है उसके मुताबिक जो आंकड़े बलूचिस्तान
बयान में बीएलए ने जी। साझा किया है उसके मुताबिक 80% इलाके पे उनका कब्जा है। तो ऐसे में ये अपने आप को एक अलग देश जो है वो ठीक बनाना है चाहते हैं, जो कि अजय, वो पहले भी थे। बहुत शुक्रिया इस खबर पर जानकारी देने के लिए।